आजाद हो और इस देश में साम्यवाद की व्यवस्था स्थापित हो। साम्यवाद स्थापित नहीं हो पाया, देश आजाद हो गया और देश आजाद होने के बाद भारत को चलाने के लिए एक संविधान बना। वो संविधान आपके सामने है। संविधान में एक उद्देशिका है जिसे प्रेमबल कहते हैं। उद्देशिका का एक उद्देश्य है। साम्यवाद तो बहुत दूर की बात, जिसका सपना सरदार भगत सिंह ने देखा, जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है, वो दर्शन है व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा दर्शन व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जाता है, जिसे किया जा सकता है, ऐसा दर्शन कार्ल मार्क्स का है। और उस कार्ल मार्क्स के दर्शन को सरदार भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में चाहा था कि देश आजादी के साथ साम्यवाद की व्यवस्था इस देश में स्थापित हो, मगर साम्यवाद स्थापित नहीं हुआ। भारत में जो संविधान बना उसके प्रियम्बल में लिखा है, 3 प्रियम्बल में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। जस्टिस, जो न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में एक व्यक्ति का एक मूल्य हुआ। न्याय इसी को कहते हैं। संभवतः अगर यह होगा, अगर एक व्यक्ति का एक मूल्य होगा तो एक व्यक्ति का एक वोट और एक वोट का एक मूल्य, यह तो स्थापित हो गया। मगर क्या एक व्यक्ति को का एक मूल्य आर्थिक क्षेत्र में हुआ, सामाजिक क्षेत्र में हुआ? साम्यवाद दूर की बात मैं कह रहा। अभी संविधान के प्रियम्बल में जो बात लिखी हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और तो फ्रीडम की बात है, आजादी की बात है, स्वतंत्रता की बात है, लिबर्टी की बात है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आज वो अभी खतरे में है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, हम लोग डर रहे हैं, अपने विचार को रखने से डर रहे हैं। ऐसा इस देश में आजादी के बाद ऐसा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी एक व्यक्ति का एक मूल्य भारत में स्थापित होना चाहिए। यह आजादी और संविधान बताता है, कहता है, प्रियम्बल में है, उद्देशिका में है। उद्देशिका का उद्देश्य है संविधान। संविधान कोई खुदा का लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर का लिखा हुआ है, विधान नहीं है। अभी दुनिया में जो धर्मों की बात चल रही है, आप उस पर सोच लीजिएगा। धर्म तो ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, ये ईश्वरीय विधान नहीं है भारत का संविधान। यह लोगों द्वारा लिखा गया संविधान है, लोगों के द्वारा लिखा गया संविधान है, लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों के लिए है। न्याय स्थापित हुआ भारत में? अगर नहीं हुआ तो रामाशंकर जी जो बोल रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूं कि दूसरी आजादी के लिए देश में आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आर्थिक जो गैर बराबरी इस देश में बढ़ती जा रही है, अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, लोग कार बांड क्या क्या कितने कितने करोड़ रुपए लोग चंदा दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार की पूरी संपत्ति चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। अभी आंकड़े आ रहे हैं, झूठा आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। परसों का आंकड़ा है 1% लोगों के हाथ में 40%। अरे ये कैसे हो गया? अभी 1% लोगों के हाथ में 73% संपत्ति थी, अभी आंकड़ा आया था, तब तक ये कैसे हो गया? अमूर्सा आपने तीर मार दिया। ये सारा गलत आंकड़े जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो सही आंकड़ा है चंद मुट्ठी भर, अभी बात साफ कर रहे थे, देश में जो आबादी
लोग हैं, 142 करोड़ लोग इस देश में है। इस समय भी आंकड़ा आया, लेटेस्ट आंकड़ा है। 97 करोड़ लोग इस देश में मतदाता हैं, और उसमें मात्र ज्यादा से ज्यादा, मेरा अनुमान है कोई आंकड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10-20 करोड़ लोगों के पास सारी जमीन, सारी संपत्ति, सारी नौकरी उनके पास, और वो है कि 100 से ज्यादा, करीब 120 करोड़ लोगों के पास न नौकरी है, न जमीन है, न उद्योग है, न कोई वो है साधन संसाधन है। यही देश चल रहा है, यही आजादी हम लोगों को मिली है। तो निश्चित तौर पर साथियों, ये गोष्ठी का अवसर है, मुझे समय भी नहीं है, हम आप लोगों के बीच में संकेत पहले से दिया जा चुका है। मैं उस अनुशासन को भंग नहीं करना चाहता, लेकिन चंद इतने समय में मैं अपनी बात को आपके बीच में कहते हुए, आपको यह संकेत देते हुए कि यह देश आजाद तो हुआ, साम्यवाद लागू नहीं हुआ। जो एक व्यक्ति का एक मूल्यवास के दर्शन में है, स्थापित होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अगर भारत का संविधान एक व्यक्ति एक मूल्य स्थापित करने की बात करता है, वो नहीं हो रहा है। संविधान को भी अगर हम लोग स्थापित कर ले, सही लागू करवा ले इस देश के नागरिक लोग, तो हम लोगों का जो है वो कुछ हद तक आजादी मिल जाएगी। वरना ये बहुत भयानक स्थिति की दौर से देश गुजर रहा है। तो इन्हें चंद बातों के साथ समय ज्यादा ना लगते देते हुए, और अपने इन सभी महापुरुषों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको नमन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, संचालक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आप